नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। अपकालीन कला प्रवृत्तियों को आज हम यहाँ कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद, सुरीलवाद, नवलचीलवाद, किरणवाद, एक्शन पेंटिंग, कंप्यूटर कला तथा इंस्टॉलेशन आर्ट। ये सारी चीज़ें हम इसमें आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप आर्ट से। इसको ऑप्टिकल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप आर्ट है तो ऑप आर्ट जो है वो एक नेत्रीय कला है। इसमें क्या होता है, कोई भी पेंटिंग होती है जो आपको एक भ्रम पैदा करती है। जैसे कई बार कुछ चीज़ होती है, कोई भी दृश्य होता है जो आप समझते हैं कि इसमें घोड़े हैं, लेकिन अगर बहुत देर तक आप उसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें घोड़े तो हैं ही नहीं, इसमें तो कोई व्यक्ति है या कुछ और उसमें है। इस तरीके के जो भ्रम पेंटिंग्स पैदा करती हैं वो ऑप आर्ट या नेत्रीय कला के अंतर्गत आती हैं। ये जो उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं ये ऑप आर्ट का उदाहरण है। विक्टर वासरेली के द्वारा इसको बनाया गया है। जेब्राज इसका शीर्षक है। 1930 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ऑप कला का आरंभ किसने किया था? तो विक्टर वासरेली ने ऑप कला का आरंभ किया था। विक्टर वासरेली का जन्म हुआ था हंगरी में। हंगरी जगह जो है वहाँ विक्टर वासरेली का जन्म हुआ था। हेलन फ्रेंकथेलर तथा एलस बर्थ केली का संबंध नेत्रीय कला के अतिरिक्त किस अन्य कला शैली से रहा? तो रंग क्षेत्रीय कला शैली से हेलन फ्रेंकथेलर तथा एलस बर्थ केली का संबंध रहा था। नेत्रीय कला का मुख्य उद्देश्य है चक्षुष भ्रम। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि चक्षुष भ्रम यानी कि आंखों को जो भ्रम होता है वो नेत्रीय कला का मुख्य उद्देश्य है। 1930 ईस्वी के दशक में विक्टर वासरेली द्वारा निर्मित जेब्राज नामक चित्र को किस आर्ट का आरंभिक उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप आर्ट को। ऑप आर्ट का जो प्रारंभिक उदाहरण है वो है विक्टर वासरेली के द्वारा बनाया गया चित्र जेब्राज, जो कि 1930 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। यथार्थवाद, प्राक राफेलवाद, प्रभाववाद तथा पॉप कला आदि ने किस प्रकार के विषयों का अधिक चित्रण किया? तो ये थे समकालीन जनजीवन के चित्र। समकालीन जनजीवन के चित्रों को यथार्थवाद, प्राक राफेलवाद, प्रभाववाद तथा पॉप कला के अंतर्गत बनाया गया था। अब आता है पॉप आर्ट, जिसको पॉपुलर आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पॉप कला का उदय हुआ था तो इंग्लैंड में पॉप कला का उदय हुआ था। इंग्लैंड में किस पॉप कलाकार की प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी? तो हैमिल्टन जो थे इनकी प्रथम कृति इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी। ये जो कृति आप यहाँ देख रहे हैं ये कृति बनाई गई है एडवर्ड पाओलोजी के द्वारा, जिसका शीर्षक है आई वॉज अ रिच मैन प्लेथिंग। बैंक श्रृंखला का ये हिस्सा है। 1947 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अमेरिका में पॉप कला किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1960 ईस्वी में अमेरिका में पॉप कला का आरंभ हुआ था। इनमें से कौन अमेरिकी पॉप कलाकार नहीं है? तो ये हैं रिचर्ड हैमिल्टन। रिचर्ड हैमिल्टन जो हैं वो ब्रिटेन के पॉप कलाकार हैं, ना कि अमेरिका के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिचर्ड हैमिल्टन हैं कहाँ के कलाकार? ब्रिटेन के, और ये एक पॉप कलाकार हैं। जैपनीज वॉर गॉड की मूर्ति बनाई थी एडवार्डो पाओलोजी ने। एडवार्डो पाओलोजी जो थे उन्होंने जैपनीज वॉर गॉड शीर्षक की एक मूर्ति बनाई थी। चाइल्ड्स ब्लू वॉल किस पॉप कलाकार की कृति है? तो जिम डाइन की जो कृति है उसका शीर्षक है चाइल्ड्स ब्लू वॉल। चेल्सी गर्ल नामक चलचित्र किस अमेरिकी पॉप कलाकार ने बनाई? तो एंडी वारहोल ने चेल्सी गर्ल्स शीर्षक का जो चलचित्र था उसको बनाया था। कैंपबेल टोमेटो जूस बॉक्स 1964 चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है एंडी वारहोल के द्वारा। अमेरिकी पॉप कलाकार हैं रॉबर्ट रोशनबर्ग। रॉबर्ट रोशनबर्ग जो हैं वो अमेरिकी पॉप कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। पॉप चित्रकला पर पूर्ण अधिकार रखने वाले एंडी वारहोल ने चित्रण हेतु किस माध्यम का प्रयोग किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था सेरीग्राफी का। एंडी वारहोल ने चित्रण हेतु सेरीग्राफी माध्यम का प्रयोग किया था। अब आता है भविष्यवाद। भविष्यवाद को कहा जाता है फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म, भविष्यवाद, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। भविष्यवाद का उदय हुआ था मिलान, इटली में। मिलान, इटली में भविष्यवाद का उदय हुआ था। इटली की आधुनिक कला का आरंभ माना जाता है भविष्यवाद से। इटली की जो आधुनिक कला है उसका आरंभ भविष्यवाद से माना जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है आबर्तो बोच्चियोनी ने, जिसका शीर्षक है स्केच ऑफ द सिटी राइजेस।
1910 ईस्वी में इसको बनाया गया था। भविष्यवाद का प्रणेता था तो फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती जो था वो भविष्यवाद का प्रणेता के रूप में जाना जाता है। भविष्यवाद की स्थापना किसने और कब की थी? तो इतालवी कवि फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ने 1909 ईस्वी में भविष्यवाद की स्थापना की थी। इटली के कवि फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ने 20 फरवरी 1909 को भविष्यवाद का घोषणा पत्र किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया? तो इन्होंने प्रकाशित किया था ले फिगारो में। ले फिगारो जो समाचार पत्र था उसमें इटली के कवि फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ने 20 फरवरी 1909 को भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। भविष्यवाद का सिद्धांत था तो भविष्यवाद का जो सिद्धांत था वो था समयाविच्छेद। समयाविच्छेद भविष्यवाद का सिद्धांत था। किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मक है? तो ये है फ्यूचरिज्म के पीछे। फ्यूचरिज्म या भविष्यवाद के पीछे मुख्य अवधारणा जो है वो है गत्यात्मक। भविष्यवाद के चित्रकार का नाम बताइए? तो कार्लो कारा जो हैं वो भविष्यवाद के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था? तो भविष्यवाद चला था गति के चित्रण को लेकर। भविष्यवाद जो आंदोलन था वो गति के चित्रण को लेकर चलाया गया था। अब आता है सर्वोच्चवाद, जिसको सुपरमेटिज्म भी कहा जाता है। सर्वोच्चवाद का उदय कब और कहाँ हुआ था? तो 1913 ईस्वी में मास्को रूस में सर्वोच्चवाद का उदय हुआ था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है कासिमिर मालेविच ने, जिसका शीर्षक है ब्लैक सर्कल। 1915 ईस्वी में कैनवास पर तेल माध्यम से इसको बनाया गया था। स्टेट रशियन म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में इसको सुरक्षित रखा गया है। सर्वोच्चवाद के प्रणेता थे तो कासिमिर मालेविच को सर्वोच्चवाद का प्रणेता माना जाता है। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कासिमिर मालेविच। कासिमिर मालेविच की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। अब आता है सुरीलवाद, जिसको कहा जाता है ऑर्फिज्म। ऑर्फिज्म या सुरीलवाद इसको कहा जाता है। सुरीलवाद था एक कला आंदोलन। सुरीलवाद जो था इसको एक कला आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है रॉबर्ट डेलोने ने, जिसका शीर्षक है चैंपस डी मार्स। 1911 ईस्वी में इसको बनाया गया था। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में इसको सुरक्षित रखा गया है। सुरीलवाद कला आंदोलन का उदय कब हुआ था, जिसके प्रणेता रॉबर्ट डेलोने थे? तो इसका उदय हुआ था 1912 में। 1912 में सुरीलवाद कला आंदोलन का उदय हुआ था और इसके प्रणेता कौन थे? रॉबर्ट डेलोने। रॉबर्ट डेलोने सुरीलवाद के प्रणेता माने जाते हैं। अब आता है नवलचीलवाद, जिसको नियोप्लास्टिसिज्म भी कहा जाता है। नवलचीलवाद के संस्थापक थे तो पिएट मोंड्रियान जो थे वो नवलचीलवाद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये जो चेयर आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है जेरेट रिटवेल्ड ने, जिसका शीर्षक है रेड एंड ब्लू चेयर। 1923 ईस्वी में इसको बनाया गया था। नवलचीलवाद डे स्टाइल का घोषणा पत्र तैयार हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में नवलचीलवाद डे स्टाइल का घोषणा पत्र तैयार हुआ था। अब आता है किरणवाद या रेयोनिज्म। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित हैं। तो ये हैं मिखाइल लेरियोनोव। मिखाइल लेरियोनोव जो हैं वो किरणवाद से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है मिखाइल लेरियोनोव ने, जिसका शीर्षक है गतिपूर्ण नर्तन, डांसर इन मोशन। 1915 ईस्वी में इसको बनाया गया है। यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था तो ये थे मोदिग्लियानी। मोदिग्लियानी जो थे ये एक ऐसे यूरोपीय चित्रकार थे जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करते थे। अब आता है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो जैक्सन पोलाक को एक्शन पेंटिंग का चित्रकार माना जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है फ्रांज क्लाइन ने। इस चित्र का शीर्षक है चित्र संख्या 2, जिसको 1954 ईस्वी में बनाया गया था। आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में ये सुरक्षित है। एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में एक्शन पेंटिंग का जन्म हुआ था। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो जैक्सन पोलाक थे अमेरिकी कलाकार। जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति है ब्लू पोल्स नीला खंबा। ब्लू पोल्स या नीला खंबा जिसको कहा जाता है, जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति है।
कलर फील्ड पेंटिंग के मुख्य चित्रकार थे मार्क रोथको। मार्क रोथको जो थे वो कलर फील्ड पेंटिंग के मुख्य चित्रकार थे। एक्शन पेंटिंग का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार विलियम डी कुनिंग का जन्म हुआ था नीदरलैंड में। विलियम डी कुनिंग जो एक्शन पेंटिंग के चित्रकार थे ये नीदरलैंड के थे। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। प्रयाग झा चिल्लर को छापा चित्रण के लिए जाना जाता है। अब आती है कंप्यूटर कला या कंप्यूटर आर्ट जिसको कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का पिता कहा जाता था चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता था। कंप्यूटर के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो ये हैं अमेरिका के। प्रसिद्ध कंप्यूटर चित्रकार चार्ल्स क्यूरी कहाँ की हैं? अमेरिका की। कंप्यूटर चित्रकार चार्ल्स क्यूरी अमेरिका की चित्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। रिजोल्यूशन की इकाई है डीपीआई। डीपीआई जो है उसे रिजोल्यूशन की इकाई के रूप में जाना जाता है। चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किसने किया? तो ये किया था विकास भट्टाचार्य ने। विकास भट्टाचार्य ने चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया था। इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन जिसको प्रतिष्ठापन के नाम से भी जाना जाता है का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन लैब में। अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन लैब में इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। ये जो कृति आप यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया है रेचेल वाइट्रेड ने, जिसका शीर्षक है तटबंध। इसको टेट मॉडर्न आर्ट लंदन में सुरक्षित रखा गया है। डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? एनाहिम कैलिफोर्निया यूएसए में डिज्नीलैंड स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है जिसको नेक चंद सैनी ने बनाया था। रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है, इसको नेक चंद सैनी ने बनाया था। नेक चंद सैनी का देहांत कब और कहाँ हो गया? 12 जून 2015 को चंडीगढ़ में नेक चंद सैनी का देहांत हो गया। 12 जून 2015 को चंडीगढ़ में नेक चंद सैनी का देहांत हुआ था। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 24 चित्र प्रति सेकंड। 24 चित्र प्रति सेकंड एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी का जन्म हुआ है एनिमेशन प्रक्रिया से। एनिमेशन प्रक्रिया से ही वॉल्ट डिज्नी का जन्म हुआ है। आज का आपका वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।